नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो नगर निगम। दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति खरीद पर हस्तांतरण शुल्क यानी ट्रांसफर ड्यूटी 1% बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे राजधानी में संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। अधिकारियों ने सूत्र ने बताया है कि बुधवार को यह जानकारी दी गई कि अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क 4% और महिलाओं के वास्ते 3% हो जाएगा। इस कदम का मकसद निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से बिगड़ी है। आलम यह है कि नगर निगम को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा था। दिल्ली में महंगा हुआ घर खरीदना। एकीकृत दिल्ली नगर निगम ने 1 जून से देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदना महंगा कर दिया है। दरअसल दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में 25 लाख रुपए या इससे ज्यादा की रकम की संपत्ति खरीदने पर ट्रांसफर फीस यानी हस्तांतरण शुल्क को बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली नगर निगम ने ट्रांसफर फीस यानी हस्तांतरण शुल्क को 1% तक बढ़ाने का फैसला किया। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहला बड़ा फैसला। यह पिछले महीने दिल्ली के तीनों उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी निगमों को एक करने के बाद पहला बड़ा फैसला है। मंगलवार को ही एक बैठक में यह करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव में दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया, जिन्हें नया सदन चुने जाने तक निगम को चलाने के अधिकार दिया गया है। अधिकारी सूत्रों ने पीटीआई भाषा से कहा कि स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकार के समक्ष 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क में 1% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को एसओ विशेष अधिकारी ने मंजूर दी है। बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क 4% और महिलाओं के वास्ते 3% हो जाएगा। दिल्ली में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2%। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर हस्तांतरण शुल्क पुरुषों के लिए 3% और महिलाओं के लिए 2% है। एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि स्थायी समिति के स्तर पर मंजूरी दी गई है और औपचारिक सदन स्तर पर मंजूरी भी प्रदान की जाएगी। स्थायी समिति एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है। एमसीडी सदन और स्थायी समिति के अधिकार विशेष अधिकारी को सौंपे गए हैं। अधिकारी ने कहा है कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। एमसीडी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निगम के पास 5% तक हस्तांतरण शुल्क लगाने का अधिकार है और उसे इस पर सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने कहा कि सरकार में सब रजिस्ट्रार और हस्तांतरण शुल्क लगाने का संकलन करता है, इसलिए इसे उनको ही लागू करना है, लेकिन डीएससी अधिनियम के अनुसार इसे बढ़ाने का नगर निगम का निकाय को अधिकार है। राजस्व बढ़ाने के लिए की गई बढ़ोतरी। एमसीडी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निगम के पास 5% तक हस्तांतरण शुल्क लगाने का अधिकार है और इस पर सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने कहा कि सरकार में सब रजिस्ट्रार हस्तांतरण शुल्क का संकलन करता है, इसलिए इसे उसको ही लागू करना है, लेकिन डीएससी अधिनियम के अनुसार इसे बढ़ाने का नगर निगम निकाय को अधिकार है। सितंबर 2020 में दिल्ली नगर निगम ने दी थी मंजूरी। सितंबर 2020 में पूर्ववर्ती दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हस्तांतरण शुल्क पर बढ़ाने के लिए इस तरह से प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन यह दिल्ली सरकार के पास लंबित पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से राजस्व में वृद्धि होगी और एमसीडी के खजाने को मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्या कहा एमसीडी ने? हस्तांतरण शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर एमसीडी ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकारी के समक्ष 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क में 1% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को एसओ ने मंजूरी दे दी है। बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क 4% और महिलाओं के लिए 3% हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर हस्तांतरण शुल्क पुरुषों के लिए 3% और महिलाओं के लिए 2% है। इन घरों की बिक्री पर असर होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से निगम की कमाई में वृद्धि होगी और एमसीडी के खजाने को मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों को अच्छी सेवाएं देने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफर चार्ज में बढ़ोतरी का असर केवल उन खरीदारों पर पड़ेगा जो 25 लाख रुपए से अधिक का रजिस्टर कीमत वाली संपत्ति खरीदेंगे। संपत्तियों को उनके क्षेत्र के आधार पर 8 श्रेणियों में A, B, C, D, E, F, G और H में बांटा गया है और दिल्ली सरकार संपत्तियों की बिक्री और खरीद का पर स्टाम्प शुल्क लेती है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफर चार्ज स्टाम्प शुल्क को अलग है। ट्रांसफर चार्ज बढ़ाने का फैसला 31 मई को लिया गया था। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट इस फैसले पर आश्चर्य जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे रियल एस्टेट के बाजार पर असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदारों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए
इंडिया स्टैथबीज इंटरनेशनल रियल्टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमित गोयल ने कहा कि हम एकीकृत एमसीडी के इस फैसले का हैरान हैं कि 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी 1% बढ़ा दी जाएगी। इस फैसले में खरीदारों के अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को झटका। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त में जब आवास कर्ज महंगा हो रहा है, इस फैसले से क्षेत्र में सुधार की उम्मीदों को झटका लगेगा। कोलियर्स इंडिया के सलाहकार सेवा के निदेशक आशुतोष कश्यप ने कहा कि हस्तांतरण शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी से द्वितीयक बाजार में लेन देन की लागत बढ़ जाएगी। इस कारण डेवलपर से प्राथमिक बाजार में प्रॉपर्टी खरीदना अधिक आकर्षक हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट पर पड़ेगा असर। दिल्ली नगर निगम के मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि यह प्रस्ताव एमसीडी के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया। इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रियल एस्टेट सलाहकारों के मुताबिक इस फैसले से द्वितीयक प्रॉपर्टी बाजार में लेन देन भी विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जिन्हें नया सदन चुनने जाने तक निगम को चलाने का अधिकार दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा से कहा कि स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकारी के समक्ष 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क यानी ट्रांसफर ड्यूटी 1% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव को एसओ यानी कि स्पेशल ऑफिसर ने मंजूरी दे दी थी। बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए स्थानांतरण शुल्क यानी ट्रांसफर ड्यूटी 4% और महिलाओं के लिए 3% हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर हस्तांतरण शुल्क पुरुषों के लिए 3% और महिलाओं के लिए 2% है। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।